Hello everyone. So today I am discuss CVT Computer Science and Information Practices अंडरग्रेजुएट मॉक टेस्ट 2026 कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। आज हम पाइथन के पूरे क्वेश्चन को हैंडल करने वाले हैं, जिसमें पाइथन के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशन विथ कॉन्सेप्ट्स के साथ हम हैंडल करेंगे। एंड यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो भी सीयूटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिट देने वाली वीडियो है। एंड इससे पहले मैंने लगभग 11 मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। प्लीज़ आपने अगर उसे नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। एंड वहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की कंप्लीट सिलेबस को भी करवा दिया है। उसके लिए मैंने नेक्स्ट एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, जो कि सीयूटी कंप्यूटर साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है। सो आप वहाँ पे जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हम बिना बकवास के डायरेक्ट अपने वीडियो पे आते हैं। एंड इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ होगा उसका जो पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विच कीवर्ड इज़ यूज टू हैंडल द कोड दैट नाइट का यूज़ एंड इरर। मतलब मैंने ये पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बनाया है, जिससे सीबीएसई बोर्ड वाले और यूपी बोर्ड वाले दोनों जो भी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें आसानी से समझ में आ सके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज़ यूज टू हैंडल द कोड इज़ द दैट माइट का यूज़ एंड इरर। मतलब कि कोई भी गलती करने वाले कोड को संभालने के लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इस तरह समझ सकते हैं। जब भी हम पाइथन में कोई भी कोड लिखेंगे तो उसके लिए हम उसे हैंडल करने के लिए 3 चीज़ों को लिखते हैं। एक तो हमारा ट्राई होता है, दूसरा एक्सेप्ट होता है, तीसरा फाइनली होता है। एंड इसके बीच में एल्स भी होता है। बट जब हमारा एक्सेप्ट काम नहीं करेगा तब हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा। एंड जब हमारा एक्सेप्ट काम करता रहता है तो एल्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, जब हमारे कोड को संभालना होगा, जब हमारे कोड में कोई भी गलती हो जाएगी, उस कोड को संभालना होगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, जब हमें कोड को अपने संभालना होगा तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। लाइक हम यहाँ पे ट्राई कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ट्राई लिखा है। ट्राई में वो कोड लिखेंगे जिस कोड को हमें संभालना होगा, एंड एक्सेप्ट में उस कोड को लिखेंगे जिस कोड को हमें हैंडल करना होगा। एंड फाइनली जो होगा वो हर बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे कोड एरर हो या कोड ना एरर हो। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो ट्राई होगा। एंड इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। द ट्राई ब्लॉक कंटेन द कोड वेयर एन एक्सेप्शन माइट अकर। मतलब जो हमारा एक्सेप्शन अकर होने वाला होगा तो वहाँ पे ट्राई का यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, मैं काफ़ी फास्टली चलूँगा जिससे आप लोग की टाइम बचे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इधर अकर व्हेन यू फॉरगेट टू पुट अ कॉलन एट द एंड ऑफ एन इफ स्टेटमेंट। मतलब कि जब भी हम कोई भी पाइथन में कोड को लिखते हैं एंड हमने अगर कॉलन को नहीं लगाया तो कौन सी एरर जनरेट हो सकती है, इसे इस तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमने ये लगाया इफ़ एंड यहाँ पे कंडीशन लगा दिया पाइथन में, लाइक 2 ग्रेटर देन 1। एंड यहाँ पे हमने ये सेमी कोलन लगाया जाता है, बट हमने सेमी कोलन को नहीं लगाया, तो हमारा कौन सा एरर जनरेट होके आएगा वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाएगा, बिकॉज हमने अपने सिंटेक्स को ही सही नहीं लिखा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा सिंटेक्स एरर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन, एरर द स्ट्रक्चर ऑन रूल ऑफ द लैंग्वेज आर कॉल्ड सिंटेक्स एरर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो विच ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। मैंने बताया कि पाइथन हमें 3 फाइल को हैंडल करने के लिए ब्लॉक देता है। पहला एक ट्राई देता है, दूसरा एक्सेप्ट देता है, दूसरा फाइनली देता है। तो जो हमारा फाइनली होता है वो हर बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो फाइनली होगा। सो राइट आंसर फाइनली। द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू क्लीन अप एक्शन लाइक क्लोजिंग फी। मतलब ये हर बार एग्जीक्यूट होने के लिए हम फाइनली ब्लॉक का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट मोड ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग इन अ बाइनरी फॉर्मेट। मतलब कि अगर हमें ये वो फाइल को ओपन करना है जो बाइनरी फॉर्मेट होगी। मतलब कि एक फाइल होती है हमारी टेक्स्ट फाइल होती है, एंड दूसरी फाइल होती है हमारी बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल को हमें ओपन करने के लिए रीड राइट का भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक आर प्लस का यूज कर लेंगे एंड डब्ल्यू प्लस का यूज कर लेंगे। तो इससे हमारी फाइल ओपन होगी, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। बट बाइनरी फाइल को अगर हमें ओपन करना हो तो होगा, तो उसके लिए हम आर बी का यूज़ करेंगे एंड डब्ल्यू बी का यूज़ करेंगे। अब ये आर क्या होता है, आर मतलब रीड होता है, डब्ल्यू मतलब राइट होगा। आर जो होगा हम अपने फाइल को पढ़ने के लिए आर का यूज़ करेंगे बाइनरी वाले, एंड डब्ल्यू जो होगा फाइल को लिखने के लिए यूज़ करेंगे बाइनरी फाइल को। सो यहाँ पे क्या पूछा गया है, बाइनरी फॉर्मेट में लिखने के लिए फाइल खोलने का सही मोड क्या है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी मतलब कि राइट बाइनरी। सो राइट आंसर होगा डब्ल्यू बी।
आपको चीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ लिस्ट इनटू अ फाइनली बाइनरी फाइल यूजिंग अ पिकल मॉड्यूल। एंड पिकल मॉड्यूल का उपयोग करके फाइल में सूची लिस्ट लिखने के लिए किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है, मतलब कि पिकल मॉड्यूल का हम यूज़ करके अपने फाइल में किसी भी लिस्ट को लिखने के लिए कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा पिकल डंप फंक्शन होगा। जब भी हम अपने बाइनरी फाइल में किसी भी बाइनरी से रिलेटेड किसी लिस्ट को लिखना होगा तो वहाँ पे हम डंप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब डंप फंक्शन क्या होता है? डंप फंक्शन इज यूज टू सीरियलाइज राइट डाटा टू बाइनरी फॉर्मेट, मतलब सीरियल में बाइनरी चीज़ को लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक 1 0 1 1 1। इस तरह से जो चीज़ें सीरियल वे में लिखी जाएंगी वो हमारा डंप होगा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इन आर। मतलब कि जो हमारा आर फाइल, मतलब जिस फाइल को हम रीड कर रहे हैं वो हमारे अगर सिस्टम में नहीं होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है न्यू फाइल इज क्रिएटेड, फाइल नॉट फाउंड एंड आईओ एरर नो एरर। मतलब कि इस तरह से हमारा सिस्टम है एंड हमने इस सिस्टम में किसी भी फाइल को रीड करना चाहा बट वो फाइल हमारी जो है वो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो जो हमारा एरर होगा वो हमारा एरर होगा फाइल नॉट फाउंड का, कि हमारे सिस्टम में वो फाइल नहीं मिला। तो राइट आंसर बी, फाइल नॉट फाउंड। एक्सप्लेनेशन, आर मोड रिक्वायर्ड द फाइल टू एग्जिस्ट अदरवाइज इट्स राइज एंड इकर। एंड अगर यहाँ पे डब्ल्यू लिखा होता है एंड हमारे सिस्टम में वो फाइल नहीं होगी तो डायरेक्टली वो फाइल क्रिएट हो जाएगी जब हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज टू मैनुअली ट्रिगर एन एक्सेप्शन इन पाइथन। मतलब मैनुअली हमें एक्सेप्शन को दिखाना होगा, हैंडल करना होगा, तो हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम राइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। मैनुअली एरर को फेंकने के लिए, ट्रिगर करने के लिए हम राइज का यूज़ करते हैं। द राइज कीवर्ड इज यूज टू फोर्स ए स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू अकर। स्पेसिफिक एरर को हमें जनरेट करने के लिए एंड उसे सॉल्व करने के लिए हम राइज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एंड इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि एक राइज होता है एंड एक एसर्ट होता है। नेक्स्ट की बात करें तो द एल्स ब्लॉक इज एन एक्सेप्शन हैंडलिंग रन्स व्हेन। मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग में एल्स ब्लॉक कब चलता है, मैंने बताया कि ट्राई होता है एंड एक्सेप्ट होता है एंड एल्स होता है एंड फाइनली होता है। तो एल्स वाला ब्लॉक हमारा तब चलेगा जब एक्सेप्ट हमारा सही नहीं रहेगा एंड एल्स हमारा तब नहीं चलेगा जब एक्सेप्ट हमारा सही रहेगा। सो यहाँ पे लिखा गया है नो एक्सेप्शन और एरर, मतलब जब हमारा एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो हमारा एल्स वाला चलेगा एंड अगर कोई भी एक्सेप्शन रहेगा तो एक्सेप्ट वाला चलेगा। कोई भी गलती रहेगी तो ये चलेगा, कोई भी गलती नहीं रहेगी तो ये चलेगा। सो राइट आंसर जो होगा इसका नो एक्सेप्शन अकर वाला जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा। एंड इससे एक्सप्रेशन की बात करें, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ओनली द कोड इन द ट्राई ब्लॉक एरर फ्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड रिटर्न अ लिस्ट लाइन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। मतलब कि कौन सा ऐसा मेथड है जो फाइल से, जो हमारे फाइल होंगे उनमें जो डेटा लिखे होंगे उन्हें लिस्ट के फॉर्म में लौटाएगी। तो उसके लिए हम रीड लाइन्स का यूज़ करते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीयूईटी परस्पेक्टिव। एंड जो रीड लाइन्स होगा वो हमारी फाइल कोई भी हो उस फाइल के जो डेटा होंगे उन्हें एक लिस्ट फॉर्म में प्रोवाइड करें। लाइक यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, तो हमारा जो डेटा होगा वो हमें इस फॉर्मेट में लौटाएगा एक लिस्ट के फॉर्म में इस तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा राइट लाइन्स। So don't confuse this question. And question number 10, in open data.txt a, what does a stand for? data.txt this is a सिस्टम फाइल, मतलब हमारे सिस्टम में इस नाम से एक फाइल को क्रिएट किया गया है एंड ए जो हमारा है उसे हम अपेंड कहते हैं। ए को हम अपेंड कहते हैं एंड अपेंड का क्या काम होता है कि हमारे पास लाइक लिखा है हाय आई एम स्टूडेंट। सो अपेंड का अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हाय आई एम स्टूडेंट के लास्ट में जाके कुछ और ऐड हो जाएगा, हाय आई एम स्टूडेंट एंड यू। तो हमने एंड यू को लिखा तो वो हमारे लास्ट में जाके ऐड हो गया। सो ए का यही काम है कि लास्ट में कोई भी डेटा एंड वैल्यू को ऐड करने के लिए हम बाइनरी में अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि ए का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे ए का अपेंड अर्थ होगा ए मोड एड्स न्यू डाटा टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल कॉन्टेक्ट। मतलब कोई भी डाटा हमारा डिलीट नहीं होगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एक्सेप्शन इज राइज्ड व्हेन अ नंबर इज डिवाइड बाई जीरो। कौन सी संख्या, मतलब जी ऐसा कौन सा है, लाइक अगर हमारे पास 1 आ गया एंड हमें इसे 0 से डिवाइड करना है, लाइक इस तरह भी कर सकते हैं 0 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे कौन सा आंसर एरर आएगा, वो हमारा 0 डिवीजन, मतलब 0 से हमारा कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो सो सिंपल
आंसर 0 डिवीजन एरर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है, तो पिकल मॉड्यूल डील्स विथ विच टाइप ऑफ फाइल, मतलब कि पिकल मॉड्यूल किस प्रकार की फाइल से रिलेटेड है। जो हमारा पिकल मॉड्यूल है वो हमारा बाइनरी फाइल से रिलेटेड है। पिकल यूज टू से सीरियलाइज पाइथन ऑब्जेक्ट इनटू बाइनरी फाइल। जो हमारा पिकल होगा वो बाइनरी फाइल से रिलेटेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर एक्सेस मोड, इसमें से कौन सा वैलिड एक्सेस मोड नहीं है, तो ये हमारा वैलिड है। एंड डब्ल्यू प्लस भी हमारा वैलिड है, एंड अपेंड भी वैलिड है, एंड आर डब्ल्यू ये हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होता है रीड बाइनरी एंड राइट प्लस रीड एंड अपेंड, बट दिस इज नॉट एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड। आर डब्ल्यू इज नॉट स्टैंडर्ड मोड्स, यूज आर प्लस और डब्ल्यू प्लस इनसाइड इट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज ओपन फाइल एफ विच कमांड इज यूज। अगर हमें किसी फाइल को क्लोज करना है तो सिंपल सा हमें पता है कि हम यहाँ पे एफ क्लोज का यूज़ करेंगे, क्लोज एफ का यूज़ नहीं करेंगे। इसमें सभी कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे हम एफ डॉट क्लोज का यूज़ करेंगे। जब भी हम फाइल हैंडलिंग में कोई भी कोड लिखेंगे, यहाँ पे ट्राई लिखा, एल्स लिखा एंड एक्सेप्ट लिखा, जितनी भी चीज़ों को लिखने के बाद लास्ट में अपने फाइल को क्लोज करेंगे, लिखेंगे एफ डॉट CLOSE क्लोज एंड राइट एक्सेप्शन क्लोज मेथड इज यूज टू release the file resources. And next, what is the output of typical.load if a list was dumped in the file। यदि फाइल में एक सूची डंप की गई हो थी तो टाइप पिकल डॉट लोड एफ का आउटपुट क्या होगा। मतलब कि हमारे पास किसी फाइल में कोई हमारा फाइल लोड है एंड उसमें कोई भी चीज़ डंप की गई होगी तो उसका आउटपुट क्या होगा। जो हमारा आउटपुट आएगा किस तरह से आउटपुट आएगा, तो उस वो हमारा आउटपुट एक लिस्ट फॉर्म में आएगा। तो राइट आंसर लिस्ट पिकल लोड रिस्टोर द ऑर्गेनाइज पाइथन ऑब्जेक्ट टाइप। एंड सिंटैक्स एरर आर नॉट बाई, मतलब सिंटैक्स त्रुटियां किसके द्वारा पकड़ा जाता है, प्रोग्रामर एट रन टाइम, पाइथन इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर के द्वारा अपने सिंटैक्स एरर को आसानी से फेच कर सकते हैं एंड फाइंड कर सकते हैं कि क्या गलतियां हैं हमारे कोड में। विच कैरेक्टर रिपीटेड रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन, मतलब कि लाइन के अंत में कौन सा हमारे पास सिंबल होता है कि हम लाइन के अंत में उसे न्यू लाइन में ला सकते हैं। लाइक इस तरह से हमने कोई भी मेथड को लिखा एंड डायरेक्ट अब हमें नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, उसके लिए हम न्यू लाइन का यूज़ करेंगे। इसका जो मेन एम है किसी भी कंटेंट को न्यू लाइन में ला के लिखने के लिए हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर एन। एंड इन द न्यू लाइन कैरेक्टर यूज टू सिग्निफाई द end of a line। What happened to the existing data when you open a file in W mode। जब आप W मोड में फाइल खोलते हैं तो मौजूदा डाटा क्या होता है, मतलब कि मौजूदा डाटा क्या होता है। इट इज़ ओवर राइट डिलीटेड, मतलब कि जब हम राइट फाइल में कोई भी डेटा को अपने फाइल को ओपन करते हैं तो मौजूदा जो डेटा होगा अगर वो ओवर राइड होगा तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएगी। मतलब कि अगर हमारे सिस्टम में वो चीज़ नहीं रहेंगी, वो फाइल नहीं रहेंगी, तो एक नया क्रिएट हो जाएगा। सो राइट आंसर हमारा ए होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो विच ऑफसेट रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ द फाइल इन सीक। अब सीक में कौन सा ऑफसेट फाइल की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि सीक हमें बताता है कि कौन से पोजीशन पे हमारे जो डाटा है, वैल्यू है, कुछ पोजीशन पे रहेगा, उसके लिए हम सीक का यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो हमारा जीरो पे रहता है, कोई भी फाइल की हम इंडेक्सिंग करेंगे तो हमेशा वो जीरो पे रहेगा। एंड एफ सीक मूव द फाइल पॉइंटर टू वेरी बिगिनिंग, मतलब बिगिनिंग में लाने के लिए हम सीक का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ एफ डॉट रीड 5, मतलब कि एफ डॉट रीड 5 का रिटर्न टाइप क्या होगा, तो जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा। बिल्कुल, अगर हमें किसी भी फाइल को रीड करना है तो 100% वो हमारा स्ट्रिंग में होगा, तभी उसमें हमारा 5 कैरेक्टर होगा। सो राइट आंसर स्ट्रिंग। एंड अगर नेक्स्ट के यहाँ पे हम वैल्यू एरर अकर व्हेन, वैल्यू एरर हमारा अकर कब होता है, फंक्शन रिवर्स आर्गुमेंट ऑफ राइट टाइप बट इनप्रोप्रिएट वैल्यू। सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का बी, अ फंक्शन रिसीव एन आर्गुमेंट ऑफ राइट टाइप बट इनप्रोप्रिएट वैल्यू। एंड नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 22, टू रीड द नेक्स्ट 3 कैरेक्टर फ्रॉम अ बाइनरी फाइल वी यूज़, मतलब कि और फाइल के 3 अक्षर पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रीड करना है तो हम
ये हमें पता है कि मैंने आगे क्वेश्चन बताया कि एफ रीड 3 मतलब कि यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो 3 कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, 4 लिखा तो 4 कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, 5 लिखा 5 कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, मतलब जितने भी चीज़ को लिखेंगे उतने कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। एंड अगर इसे हम खाली छोड़ दिए तो हमारे जो सिस्टम में जितनी बड़ी फाइल है सबको रीड करने के लिए हम एफ डॉट रीड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कैन वी हैव मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर वन ट्राइब ब्लॉक, मतलब कि ट्राइब ब्लॉक के लिए कई एक्सेप्ट ब्लॉक रख सकते हैं। सो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा येस, ट्राई ब्लॉक के लिए हम मल्टीपल एक्सेप्ट रख सकते हैं। मतलब ये चीज़ें इस तरह बोल रहा है, हम एक बार ट्राई मेथड का यूज़ किए एंड उसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिखा एंड फिर एक्सेप्ट का यूज़ किया एंड फिर से हमने यहाँ पे ट्राई लिखा फिर से एक्सेप्ट का यूज़ किया, तो बिल्कुल ये मेथड सही है, आसानी से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो राइट आंसर होगा येस, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक अलाउ हैंडलिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स सेपरेटली एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू अ बाइट स्ट्रीम इज कॉल्ड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे हम पिकलिंग कहेंगे, मतलब कि बाइट में चेंज करने की। ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड इसे हमें बाइट में चेंज करना है, तो ये जो हमारा प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम पिकलिंग प्रोसेस कहेंगे, उस प्रोसेस को हम पिकलिंग प्रोसेस कहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन टेल्स द करेंट पोजीशन ऑफ अ फाइल पॉइंटर, मतलब कि हमें करेंट पोजीशन को अगर जानना है कि हमारी जो फाइल है वो किस पे है, तो वो जो होगा हमारा टेल होगा, इससे हमें राइट फाइल की पोजीशन को बताया जाता है। 26, ई ओ एफ एफ एरर स्टैंड फॉर क्या है, मतलब ई ओ एफ एरर हमारा क्या होता है, तो एंड ऑफ फाइल एरर जो होता है, ये तो सिंपल है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा और एंड ऑफ फाइल एरर, तो इट अकर व्हेन इनपुट और पिकल लोड हिट्स द एंड ऑफ द फाइल एक्सपेंटली। विच ऑफ दिस इज अ बिल्ड इन एक्सेप्शन, इसमें कौन सा एक बिल्ड इन एक्सेप्शन है, मतलब कि हमें पहले से ये एक्सेप्शन हमें दिया जाता है जो कि हमारे सिस्टम में पहले से दिया जाता है, तो सिस्टम एरर ये भी हमें पहले से दिया जाता है। एंड अर्थमेटिक एरर जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक से होने वाली जो गलत चीज़ें होंगी उन्हें का एरर बताया जाएगा। एंड नेम एरर, सो ये तीनों राइट आंसर है, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ये सब चीज़ें हमें बिल्ड इन फंक्शन के साथ मिलती है हमारे सिस्टम में जब हम यूज़ करते हैं। इन विच मेथड इज द फाइल पॉइंटर प्लेस्ड एट द एंड बाय डिफॉल्ट, मतलब किस मोड में फाइल पॉइंटर डिफॉल्ट रूप से लास्ट में रखा जाएगा, तो वो हम अपेंड में रखा जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अपेंड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल मोड इन ओपन, मतलब फाइल मोड का डिफॉल्ट मोड क्या होता है, तो वो हमारा रीड होगा। जब भी हम डिफॉल्ट रूप से हमसे एग्जाम पूछा जाएगा कि हमारा जो फाइल मोड डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, जब भी हम उसे ओपन करते हैं तो हम वहाँ पे रीड को लगाएंगे। एंड विच ब्लॉक इज यूज टू कैच एनी जर्नल एक्सेप्शन दैट वाज नॉट ए स्पेसिफिकल थॉट, तो किसी भी अपवाद को पकड़ने के लिए, मतलब किसी भी एक्सेप्शन को पकड़ने के लिए हम कौन से ब्लॉक का विशेष रूप से यूज़ करते हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट ब्लॉक से यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी समरी को भी शायद मेंशन किया, हाँ हमने यहाँ पे मेंशन किया, इसे भी आप समझ लेते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो होता है उसे हिंदी में अपवाद प्रबंधन कहते हैं। एंड सिंटैक्स एरर, कोडिंग रूल्स ब्रेक करने पर किसी भी कोडिंग रूल जो हमारा ब्रेक हो जाता है तो हमारा सिंटैक्स एरर आता है। एंड एक्सेप्शन रन टाइम में जो भी हमारे एरर होंगे या प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा तो हमारा एक्सेप्शन होगा। एंड ट्राई में हमारा जो कोड होगा जिसे एक्सेप्शन लाना है वो होगा, एंड जिसे हमें हैंडल करना है वो कोड एक्सेप्ट में होगा। एंड फाइनली जो होगा एरर आएगा या ना आएगा, हमें फाइनली हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होगा। एंड फाइल हैंडलिंग की अगर बात करें तो जो फाइल में एरर आएगा उसे हैंडल करने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, मोड्स का यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी फाइल्स का एंड मेथड्स का। यहाँ पे रीड है, राइट है, डिलीट है, अपेंड है, ऐड है, एंड मेथड है। एंड बाइनरी फाइल जो होगा मशीन रीडेबल होगी, पिकल मॉड्यूल का यूज़ होता है, डंप एंड लोड, डंप जो होगा रीड के लिए एंड लोड जो होगा लोडिंग के लिए। एंड टेल जो होगा करंट पोजीशन दिखाने के लिए, सीक जो होगा किसी पोजीशन पे मूव करने के लिए। सो यहाँ तक मैंने आप लोग को सिंपल चीज़ें बताया। एंड आपको अगर कॉन्सेप्ट इजी वे में समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड ओके, मैं नेक्स्ट पीडीएफ को यहाँ पे अपने ओपन करता हूँ। मैंने इस पे यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पीडीएफ को भी लगा के रखा हुआ है। सो जस्ट 2 मिनट, ये है हमारा ओके। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो फाइल हैंडलिंग इन पाइथन इज डन, मतलब पाइथन में फाइल हैंडलिंग किसके माध्यम से की जाती है, आपको ये तो पता होगा। अगर हमें किसी भी पाइथन में फाइल हैंडलिंग किया जाएगा तो हम उसके लिए एक फाइल के ऑब्जेक्ट लेंगे, मतलब कि वी यूज़ द फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्रिएटेड बाय ओपन टू
इंटरेक्ट विथ फाइल, मतलब फाइल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम ओपन द्वारा बनाया गया फाइल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सो राइट आंसर ए होगा। एंड अब नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट हैपन इफ यू डोंट क्लोज अ फाइल पाइथन, यदि आप पाइथन में जस्ट 2 मिनट। अरे यार, हाँ यार, 10 मिनट, अभी तो 10 मिनट हो। मैं पापा चला रुको 10 मिनट। ओके, सो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन है, यदि आप पाइथन फाइल बंद नहीं करते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर आपको पाइथन फाइल को बंद करना होगा तो क्या होगा। यहाँ पे जो है रिसोर्स में आर वेस्टेड लीक। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53, टाइप पीरियड अकर व्हेन, टाइप पीरियड तब होता है जब एन ऑपरेशन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इन प्रोप्रिएट टाइप। एंड अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, द विथ स्टेटमेंट इज यूज टू, फॉर विथ स्टेटमेंट का यूज़ हमें कहाँ किया जाता है, तो उसका यूज़ हम ऑटोमेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम विथ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एंड हम यहाँ पे नेक्स्ट पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पिकल डंप ऑब्जेक्ट फाइल, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर, पिकल डंप ऑब्जेक्ट फाइल। यहाँ ओबीजे क्या है, तो ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द पाइथन ऑब्जेक्ट भी सेव्ड। एंड नेक्स्ट पे बात करते हैं 56, विच मेथड इज यूज टू रिमूव लीडिंग एंड ट्रायलिंग वाइड स्पेस फ्रॉम ए स्ट्रिंग विल रीडिंग। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो स्ट्रिप होगा। सो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, सिंटैक्स एरर इज आल्सो नाउ ए, सिंटैक्स एरर को किस नाम से, किसी और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है पार्सिंग एरर। एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे चलते हैं, आप लोग एक्सप्लेनेशन प्लीज पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। विच ऑफ मोड ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग एंड रीडिंग इन अ फाइल, बाइनरी को जोड़ने और पढ़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो ए बी, मतलब कि अपेंड बाइनरी प्लस का यूज़ करते हैं। एंड एट्रीब्यूट एरर अकर्स व्हेन, एट्रीब्यूट एरर तब होता है जब, और रिफर्स to an attribute to method this and to read the enter file and once which method is based। एक बार में पूरी फाइल को पढ़ने के लिए हम कौन सी विधि सबसे अच्छी होती है, तो रीड फाइल होती है, जिससे हम सभी भी जो फाइल होगा उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। कैन वी हैव ए ट्राई ब्लॉक विदाउट एन एक्सेप्ट ब्लॉक, क्या हम किसी एक्सेप्ट ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक में रख सकते हैं, तो यस इफ देयर इज अ फाइनली ब्लॉक। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लश, का उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट द इंटरनल बफर एंड राइट डेटा टू डिस्क, डाटा को डिस्क में या बफर में किए गए डेटा को डिस्क में लिखने के लिए मजबूर करता है। एंड विच एक्सेप्शन इज राइज्ड विद इम्पॉर्टेंट फिल, जब इम्पॉर्टेंट फाइल विफल हो जाता है तो कौन सा अपवाद उठाया जाता है। एंड बाइनरी फाइल आर नॉट ह्यूमन रीडेबल बिकॉज बाइनरी फाइल इंसानों द्वारा पढ़ने के योग्य नहीं होती, क्योंकि दे स्टोर डाटा इन द सेम फॉर्मेट एज इन मेमोरी। एंड व्हाट डज द सीक मेथड टेक एज इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट, सीक विधि में मतलब क्या किया जाता है, तो नंबर ऑफ बाइट्स को चेक करने के लिए हम सीक विधि का यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो इफ एन एक्सेप्शन अकर एंड नो एक्सेप्ट ब्लॉक मैच इट्स, तो व्हाट हैपन, सो प्रोग्राम टर्मिनेट, यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, में स्ट्रिंग की सूची को लिखने के लिए किसका उपयोग करेंगे, अगर हमें टेक्स्ट में लिखना है तो राइट लाइन्स का हम यूज़ करेंगे। ओके, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द अपलिंकिंग, क्या होता है, तो अपलिंकिंग का मतलब कन्वर्ट बाइट्स टू एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को बाइट्स में चेंज करने के लिए पिकलिंग का, एंड फिर रिवर्स करने के लिए अनपिकलिंग का यूज़ करेंगे। एंड इन विच ए केस फाइल नॉट फाउंड एरर राइज्ड, किस स्थिति में फाइल नॉट फाउंड एरर उठाया जाता है। सो यहाँ पे हम जो राइट आंसर होगा, ओपनिंग अ मिसिंग फाइल इन आर मोड। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द हेरेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्शन इन पाइथन इज द कार्ड, पाइथन में अपवादों की जो
स्ट्रक्चर होगा उसे क्या बोला जाता है, एक्सेप्शन हायरार्की कहा जाता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को मैं जो 20 क्वेश्चन है मैं आप लोग को यहाँ पे 30 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो ये पीडीएफ में मैं लगा के रखा है, आप उसे पढ़ लीजिए। बाकी यहाँ पे चीज़ें काफ़ी सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। एंड इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पीडीएफ का मैं डाल दूंगा। एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली होमवर्क भी मैंने और अलग से भी इसमें होमवर्क डाला है, तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए, समरी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।